रघुपति राघव राजा राम, पति पतावन सीताराम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम दोस्तों आज लेकर आए हैं ज्योग्राफी में आपदा प्रबंधन। चैप्टर का नाम है आपदा प्रबंधन। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में सब्जेक्ट सोशल साइंस में कम से कम 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तो हम लोग समझेंगे दोस्तों कि आपदा प्रबंधन क्या होता है और किसे कहते हैं। आपदा सबसे जानेंगे कि आपदा क्या होता है, आपदा क्या है। ऐसे देखने लगता है भारी वर्ड, मगर क्या चीज दोस्तों, हम लोग सब आसान भाषा में पढ़ेंगे। आपदा किसे कहते हैं, आपदा में क्या क्या होता है, कौन कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। आपदा प्रबंधन दोस्तों क्या है। आपदा, आपदा, डायस्टर, आपदा। देखो दोस्तों समझ जाता है आपदा किसे कहते हैं। आपदा का मतलब होता है कि आपदा वह घटना है जिसको घटने से, आपदा वह घटना है जिसको घटने से एक साथ में कई व्यक्तियों की जान माल की क्षति होती है, नुकसान होती है, उसी को आपदा कहते हैं। आपदा किसे कहते हैं दोस्तों, जिसको घटने से एक साथ में कई व्यक्तियों की क्षति होती है, जान माल क्षति हुई, आपदा कहलाता है। लिख सकते हैं कि वह घटना जिसको, वह घटना जिसे घटने से एक साथ में, वह घटना जिसे घटने से एक साथ में कई लोगों, वह घटना जिसके घटने से एक साथ में कई लोगों की जान माल की क्षति होती है, क्षति या नुकसान होता है। वह घटना जिसे घटने से एक साथ में कई लोगों की जान माल की क्षति या नुकसान होता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही आपदा कहते हैं, उसे ही आपदा कहते हैं, आपदा कहते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, आपदा जो है कोई घटना होता है। आपदा दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा होता है, एक होता है मानवीय आपदा। आपदा दोस्तों बहुत चीज हो सकता है जो अचानक घट जाती है, सडनली इवेंट होता है। तो वह घटना जिसे घटने से एक साथ में कई लोगों की जान माल की क्षति होती है, डायजेस्टर में इंग्लिश में कहते हैं आपदा को। आपदा प्रबंधन इस चैप्टर का नाम है। तो वह घटना जिसे घटने से एक साथ में कई लोगों की क्या होता है, जान माल की क्षति या नुकसान होता है, उसे आपदा कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों भूकंप आ जाता है, कभी कभी अचानक बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, ऐसी क्रिया घट जाती है। कभी देखते हैं कहीं कहीं जो है पृथ्वी धस जाता है, जिसे भूस्खलन की क्रिया हो जाती है। बहुत सारा सुनामी आ जाता है समुद्र में, जिससे लहरें आकर बहुत बर्बाद कर देता, तबाह कर देता है। जिस तरह दोस्तों हो गई कंगाल हम तो खालिस्तान। तीसरा दोस्तों क्या चीज होता है, आपदा। आपदा दोस्तों दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन होता है, पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है दोस्तों मानवीय आपदा। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा दोस्तों होता है मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है दोस्तों, किसे कहेंगे कि वह आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं।
जिसे मानव से कोई लेन देन नहीं है, प्रकृति को पूरा बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। तो प्राकृतिक आपदा वो होता है जो प्रकृति के द्वारा घटता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसको परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, परिभाषा लिख सकते हैं कि प्राकृतिक जो आपदा है वह आपदा है जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसा देखते हैं दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल में बाढ़, भूकंप, बाढ़, भूकंप, सुखाड़, सुनामी, भूस्खलन, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, भूकंप, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात इत्यादि लेते हैं और बताएंगे दोस्तों आगे। फिर क्या चाहिए, मानवीय आपदा। मानवीय आपदा में क्या क्या हो सकता है, उदाहरण दोस्तों इसमें हो जाता है, मान लीजिए कोरोना महामारी जो आया था, कोरोना बन सकता है ऑब्जेक्टिव में किचन कोरोना के दोस्तों। और हम लिख सकते हैं आतंकवादी, आतंकवादी। और लिख सकते हैं दोस्तों इसमें सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना सब इसमें आ जाएगा दोस्तों, दुर्घटना, दुर्घटना। फिर लिख सकते हैं दोस्तों सड़क दुर्घटना, और लिख सकते हैं ट्रेनों की टकराना, ट्रेनों के टकराना इत्यादि दोस्तों लिख सकते हैं। ये दोस्तों प्राकृतिक आपदा का उदाहरण हो गया, मानवीय आपदा का उदाहरण हो गया। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, बता दे देगा ऑप्शन में, होता है कहना कहेगा कि इसमें कौन सा प्राकृतिक आपदा है, या तो दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा इसमें मानवीय आपदा है। तो ध्यान में रखना दोस्तों कि जो प्रकृति के द्वारा घटेगा वो प्राकृतिक आपदा होगा, और जो मानव के द्वारा घटेगा वो मानव आपदा होगा। ये प्राकृतिक आपदा हो गया दोस्तों। अब इससे क्वेश्चन आता है कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्या है, भूकंप को हम किससे मापते हैं। तो भूकंप देखिए दोस्तों, भूकंप हम लोग समझेंगे, भूकंप जो है ये वाला, इसको देखिए भूकंप क्या है, भूकंप क्या है, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्या है दोस्तों, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के उत्तर क्या होता है, आंसर क्या है, आंसर क्या है, परिभाषित करिए। तो भूकंप देखिए दोस्तों, भूकंप, भू मतलब भूमि और कंप मतलब कंपन करना। तो भूमि यानी पृथ्वी का कंपन करता है तो एकदम पूरा डर 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 लगता है दोस्तों, पूरा ढक ढक, तो क्या हो गया भूकंप। भू मतलब भूमि, कंप मतलब कंपन करना, तो भूमि के कंपन ही भूकंप कहलाता है दोस्तों। और हम ऐसे ही परिभाषा से याद करते हैं, जब तो लिख सकते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर प्लेटों, जब पृथ्वी के अंदर प्लेटों के आपस में टकराने, जब पृथ्वी के अंदर प्लेटों के आपस में टकराने से जो कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। देखिए दोस्तों भूकंप क्या है, भूकंप किसे कहते हैं, आसानी से याद कर लेना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पृथ्वी पर कंपन होता है, जो भूमि पर कंपन जो भूकंप कहते हैं, हम शॉर्ट बोल सकते हैं, या तो ऐसे याद करिए कि जब पृथ्वी के अंदर प्लेटों को आपस में टकराने से, जब पृथ्वी के अंदर प्लेटों को आपस में टकराने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं, उसे भूकंप कहते हैं। कंपन तो पृथ्वी लगते हैं कभी अचानक डोलने लगता है, हाल ही भूकंप आया था देखो कि तो भूकंप क्या है, तो जब पृथ्वी के अंदर प्लेटों के आपस में टकराने से जो कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। क्वेश्चन पूछा दोस्तों भूकंप बताइए, बताइए कि जो भूकंप है उसको बचने का क्या क्या उपाय है, क्योंकि ना से भूकंप आ सकता है, भूकंप क्या है, इसके बचने का उपाय बताइए।
तो भूकंप में हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो कंपन से भूकंप करते हैं, इसके बचने का निम्न उपाय है। भूकंप जब आता है उसके समय घर में ना रहें, बाहर रहिए। और ये लिखेंगे दोस्तों कि भूकंप के समय हम लोग क्या करेंगे, बाहर ही रहेंगे, बाहरी वातावरण में रहेंगे। और देखिए दोस्तों, बिजली के तार से बचेंगे, टूटे फूटे मकानों से दूर रहेंगे, और घर में चौकी या पलंग के नीचे घुस जाएंगे। और से दोस्तों एग्जाम्पल ले सकते हैं। और भूकंप के समय जो है बिजली के तार के पास में नहीं रहेंगे। तीसरे से दोस्तों हम भूकंप से बच सकते हैं, जिससे कोई दुर्घटना न घटे। ये भूकंप था दोस्तों। भूकंप से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान बात हम लोग समझे। अब देखिए दोस्तों, अब लिखते हैं बाढ़। बाढ़ क्या है? बाढ़ किसे कहते हैं? मान लो क्वेश्चन आ जाता है, बाढ़ क्या है, यानी बाढ़। बाढ़ किसे कहते हैं दोस्तों? देखते हैं दोस्तों कि जब नदी का जलस्तर उसके सीमित सीमा से ऊपर हो जाता है, जब नदी का जल स्तर सीमित सीमा से ऊपर हो जाता है, यानी प्रवाह ऊपर हो जाता है, तो नदी के आसपास क्षेत्रों में जल का प्रवाह फैल जाता है, उसी को बाढ़ कहते हैं। समझ गए दोस्तों? नहीं समझ फिर समझिए, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार। बाढ़ समझिए, बाढ़ क्या है। देखिए दोस्तों, जब नदी का जलस्तर उसके सीमित समय से ऊपर उठ जाता है, तो जल का प्रवाह उसके आसपास क्षेत्रों में फैल जाता है, उसी को बाढ़ कहते हैं, उसी को बाढ़ कहते हैं। और इसको दोस्तों भूकंप ला देख लीजिए थोड़ा सा। भूकंप है दोस्तों, भूकंप का हम लोग रिएक्टर स्केल से मापते हैं, रिएक्टर स्केल। भूकंप को रिएक्टर स्केल से मापते हैं दोस्तों, रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापते हैं। और भूकंप और भूकंप सबसे भारत में भयानक आया था दोस्तों 1934 ईस्वी में, और रिएक्टर स्केल जो 1935 में बनाया गया था। इसको भूकंप, इसके बाद इसको जो है वैज्ञानिकों ने भारत के इसको बनाया रिएक्टर स्केल। इसको सोचा देखा, तो भारत में भयंकर भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। बाढ़ देखिए दोस्तों, बाढ़ जो है बिहार में भयंकर आया था 2008 ईस्वी में, 18 8 अगस्त को 2008 में आया था, 2008 ईस्वी में आया था दोस्तों। ये बाढ़, तो बाढ़ समझ लीजिए वह स्थिति जो नदी के सीमित समय से है, सीमित है, जो जलस्तर से अधिक जल का प्रवाह होने लगता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बाढ़। तो देखे दोस्तों, हम लोग अभी बाढ़ देख लिए, भूकंप देखे, अब आगे देखते हैं दोस्तों सुनामी देखते हैं, भूस्खलन देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों और आगे की चीज़ हम लोग देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि हम लोग सुनामी किसे कहते हैं, और दोस्तों है भूस्खलन किसे कहते हैं। इसको पहले लिख लिया दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए इसको पहले लिख लिया। पहले दोस्तों सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी क्या है। सुनामी बहुत बार क्वेश्चन आया होगा दोस्तों एग्जाम में, कि जब समुद्र के तल पर उत्पन्न भूकंपीय तरंग, जब समुद्र के तल पर उत्पन्न भूकंपीय तरंग लहरदार होकर तट से टकराता है। एक तट से, जब समुद्र है दोस्तों लहरदार, पूरा लहर के साथ में, तो लहरदार हो गया दोस्तों। फिर देखिए, जब समुद्र के तल पर उत्पन्न भूकंपीय तरंग लहरदार होकर तट से टकराता है, तो तट की ओर जल आकर कई मीटर तक उफान मार देता है, ऊपर में चल जाता है दोस्तों, उछाल मारता है, और तटीय क्षेत्र में तबाही मचा देता है दोस्तों। गाड़ियां, तो जितने भी घर ढहने लगता है, गाड़ी छलने लग जाता है, बहुत सारी जो इसमें तबाही मचा देता है, जिसमें जान माल काफी क्षति हो जाता है समुद्री इलाका में, तटीय इलाका में। तो कई मीटर ऊंचाई तक उछाल देता है, जिस तटीय क्षेत्र तबाही मच जाता है। नमस्कार, में याद करते हैं दोस्तों। देखिए कि सुनामी किसे कहते हैं, जब समुद्र के तल पर उत्पन्न भूचुंबकीय तरंग, यानी कि उत्पन्न चुंबकीय तरंग लहरदार होकर तट से टकराता है, तो तट की ओर जल आकर कई मीटर तक उछल जाता है, और तटीय क्षेत्र तबाही मचा देता है, ढा 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 कर देता है, उसी को सुनामी कहते हैं। फिर देखें तो जब समुद्र के तल पर उत्पन्न चुंबकीय तरंग, भूचुंबकीय तरंग
जब समुद्र के तल उठता भूचुंबकीय तरंग भूकंपीय भूकंपीय भू भू भूकंपीय सॉरी सॉरी भूकंपीय है। जब समुद्र के तल पर उत्पन्न भूकंपीय तरंग लहरदार होकर तट से टकराता है तो तट की ओर जल आकर कई मीटर की ऊंचाई तक उछल जाता है और तटीय क्षेत्र में तबाही मचा देता है। इसे सुनामी कर दोस्तों। पहले देखिए तो सुनामी कैसे याद कर सकते हैं। देखिए सु है सुनामी, तो सु मतलब सुसु। जब बच्चा देखते हैं दोस्तों, बच्चा छोटा रहता है तो खिलाते हैं, ठंड के मौसम में भी है, जब खिलाते हैं तो सुसु कर देता है, तो कहते हैं यार कर लगते हैं मतलब तबाही अवसर शरीर में हो गया है पूरा। क्या करते हैं अचानक कर देते तबाही करते हैं दोस्तों। सुनामी तबाही, सुनामी तबाही, यही सुनामी दोस्तों तबाही। तब सुनामी आ जाता है। सु सु जब सु सु से बने सुनामी, ज्यादा सुसु हो जाएगा तो नम सुनामी फैल जाएगा दोस्तों, तबाही हो जाता है। आप सोचते अब नहीं लेंगे तुमको, अब तुमको बच्चा को नहीं खिलाएंगे, सुनामी हो जाता है दोस्तों। तो जब समुद्र के तल पर उत्पन्न भूचुंबकीय तरंग लहरदार होकर तट से टकराता है तो तट की ओर जल कई मीटर ऊंचाई तक उछल जाता है और तटीय क्षेत्रों में तबाही मचा देता है, उसी को सुनामी कहते हैं। भूस्खलन किसे कहते हैं दोस्तों? भूस्खलन क्या है? भू मतलब भूमि, स्खलन मतलब बहाना। तो जब वर्षा के मौसम में, जब बरसात के मौसम में तेज बारिश होती है, तेज वर्षा होती है, तो कहीं कहीं का जमीन धंसने लग जाता है। वहाँ का पानी का रिसाव अधिक मात्रा में हो जाता है, पानी जो अधिक सोख लेता है, जिससे वहाँ का जो मिट्टी दलदल हो जाती है, दलदल जिससे जमीन धंसने लग जाती है और पानी के बहाव के साथ में वो बहने लग जाता है। इसी की स्थिति को भूस्खलन कहते हैं। और सुनामी दोस्तों, भारत में सबसे तेज सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को सबसे आया था दोस्तों। ये क्या था दोस्तों? भूस्खलन किसे कहते हैं? तो जब वर्षा के मौसम में तेज बारिश होती है तो कहीं कहीं का जमीन जो है धंसने लग जाता है, एकदम धंसने लगा दोस्तों, और पानी के तेज बहाव के साथ में बह जाता है, जिससे भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये भूस्खलन तो दोस्तों एक चीज सुनामी, हम आसानी से याद कर सकते हैं सुनामी किसे कहते हैं। तो बता दें दोस्तों, जब बच्चे सुसु करते हैं तो ना कोई बच्चा खिलाता है, अचानक क्या करता है सुसु कर देता है, मतलब हम शरीर में तबाही आ गया दोस्तों, तो वही को उसी को बोलते हैं सुनामी। यही है सुनामी। तो जब समुद्र के तल पर चुंबकीय तरंग लहरदार हो तट से टकराता है तो तट की ओर जल आकर कई मीटर ऊंचाई तक उछल जाता है और तटीय क्षेत्रों में तबाही मचा देता है, उसे सुनामी कहते हैं। भारत में सबसे तेज सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो आपदा के जब देखते हैं कि हमको चाहते आने का हो गया आपदा, तो आपदा के बचाने के लिए, आपदा के बचाने के लिए यानी कि आपदा के आने से पहले उसके प्रभाव को रोकने के लिए, आपदा आ रहा है उसको रोकने के लिए, आपदा के आने से पहले उसके प्रभाव को रोकने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं, जो परिक्रम अपनाते हैं, उसी को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ये दोस्तों प्राकृतिक आपदा क्या था, हम लोग ने पूरी क्लास में प्राकृतिक आपदा के बारे में समझे हैं। कुछ कुछ पॉइंट और बच गया दोस्तों, जिसको हम बाद में बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।